राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 2 जनवरी का विचार। अपनी मातृभूमि की सीमाएं। हिमालय उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में फैली अपनी शाखा प्रशाखाओं के साथ तथा इन महती शाखाओं के अंतर्गत प्रदेशों के साथ हमारा रहा है। धार्मिक एवं अन्य भावुकताओं को छोड़कर यह एक शुद्ध व्यावहारिक व सामान्य बुद्धि की बात है कि कोई भी शक्तिशाली और बुद्धिमान राष्ट्र पर्वतों की चोटियों को अपनी सीमा नहीं बनाएगा। यह तो उसके लिए आत्मघाती होगा। हमारे पूर्वजों ने हिमालय के उत्तरांचल में हमारी तीर्थयात्राओं के लिए अनेक स्थानों की स्थापना कर उन भूभागों को जागृत सीमा का स्वरूप प्रदान किया था। तिब्बत या त्रिविष्टप, जिसे आज हमारे नेता चीन का तिब्बतीय प्रदेश कहते हैं, देवताओं का स्थान था। कैलाश पर तो परमेश्वर का निवास है। मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए एक अन्य पवित्र स्थान था, जो हमारी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियों के उद्गम का माना जाता है। हमारे महान राष्ट्रकवि कालिदास ने हिमालय का वर्णन इस प्रकार किया है। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। उत्तर दिशा में देवतात्मा हिमालय नाम का पर्वतराज है, जिसकी भुजाएं पूर्व और पश्चिम में समुद्र पर्यंत फैली हुई है और जो पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है। हमारे राजनीति शास्त्र में जिनका वचन आप्त प्रमाण है, उन चाणक्य का वक्तव्य है, हिमवत् समुद्रांतरमुदिचिनम योजन सहस्त्र परिमाणम। उत्तर में समुद्र से हिमालय पर्यंत इस देश की लंबाई 1 सहस्त्र योजन है। इसका अर्थ यही है कि कवि कालिदास का वर्णन राजनीति विशारद चाणक्य के वक्तव्य के अनुरूप है और हमारे लिए हमारी मातृभूमि की विशालता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि पश्चिम ने जब कच्चे मांस के स्थान पर भुना मांस खाना सीखा था, उससे बहुत पूर्व हम एक राष्ट्र थे और थी हमारी एक मातृभूमि तथा समुद्र पर्यंत भूमि में परिव्याप्त था एक राष्ट्र। पृथिव्या वै समुद्र पर्यंतायाः एक राष्ट्र। हमारे वेदों का यह एक प्रिय उद्घोष है। युगों से हमारे सामने इसका स्पष्ट स्वरूप रहा है। आसेतु हिमालय। हमारे पूर्वजों ने बहुत काल पूर्व कहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। पृथ्वी का वह भूभाग जो उत्तर के समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है, महान भारत कहलाता है तथा उसकी संतानों को भारती कहते हैं। सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत माँ। सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत माँ। हिमगिरि पीन पयोधर वत्सल। हिमगिरि पीन पयोधर वत्सल जनमन भावन भारत माँ। जनमन भावन भारत माँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।